फरीदाबाद के लघु सचिवालय में आज सुशासन दिवस समापन समारोह का आयोजन फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव की देखरेख में आयोजित किया गया, जिसमें विधायिका सीमा त्रिखा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची, तो वहीं विधायक नरेंद्र गुप्ता भी इस अवसर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीमा त्रिखा और विधायक नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि आज 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म दिवस है। इसलिए आज के दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य जितनी भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं वह जनता को उनके दरवाजे तक उपलब्ध हो सके और अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, जिसके फलस्वरूप सुशासन सप्ताह मनाया गया, जिसका आज विधिवत रूप से समापन हुआ। विधायिका सीमा त्रिखा ने कहा कि 2014 में जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो वह जनता के हित में कई योजनाएं लेकर आई। वहीं हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा कई योजनाएं चलाई गई, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री ने की और उन योजनाओं को पूरे देश में भी लागू किया। उन्होंने कहा कि तमाम योजनाएं सरकार द्वारा ऑनलाइन लागू करने पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। नहीं, आज पूरे हरियाणा में और पूरे देश भर में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। आज का दिन बहुत ही अहम है क्योंकि भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन। तो सुशासन दिवस में यही सीएम साहब के भी निर्देश हैं, जो पिछले 7 साल में हमने अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुँचे हैं, ट्रांसपेरेंसी तरीके से पहुँचे हैं, आईटी का यूज़ करके पहुँचे हैं। तो सुशासन दिवस का यही है कि स्मार्ट गवर्नेंस हो। सीएम साहब ने स्मार्ट में एस का, एम का, ए का, आर का, टी का मतलब बताया, और ये कि हर व्यक्ति को एक्सेसिबल, इजीली अवेलेबल सारी फैसिलिटी जो सरकार की स्कीम्स है या सरकार के प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में पता लगे। तो एम एंड ऑब्जेक्टिव यही है सुशासन दिवस का कि अच्छा शासन हो, लोगों के हित का शासन हो। आज 25 दिसंबर है और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न रहे, और मदन मोहन मालवीय जी, उन दोनों की आज जयंती है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री 2014 में सत्ता में आए, जब अपनी अपनी पदभार संभाला, तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने यही बात बोली कि हम सेवा के लिए आए हैं। हम सत्ता को एक जो अभी तक चलता आ रहा था कि लगता था राजा आ रहा है, लेकिन आज 14 सन से लेकर आज तक ये महसूस हो रहा है कि कोई सेवक आ रहा है। तो उन्होंने एक व्यवस्था परिवर्तन करने के नाते पदभार संभाला, और इन 7 सालों में हरियाणा के साथ साथ हम देखते हैं देश भी बदला है, और हमारा फरीदाबाद हरियाणा तो बहुत ही बदला है। जैसा कि हमने कई बार मीडिया के माध्यम से भी देखा है कि जो विश्व के लोकप्रिय, सर्व लोकप्रिय हमारा शीर्ष नेतृत्व है आदरणीय मोदी जी, वो विभिन्न मंचों से हरियाणा के साथ साथ हमारे मुखिया की, आदरणीय मनोहर लाल जी की पॉलिसीज़ की बहुत तारीफ़ कर चुके हैं। और उनमें से कई योजनाएं, जैसे कि आज भी जिक्र था कि जो स्वामित्व योजना है लाल डोरा को ख़त्म करके कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को उसके घर का मलकाना हक मिल जाए, ये हरियाणा की योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लागू करने का फ़ैसला लिया। तो जो एक अपने मन की सोच से चले थे, उस सोच को कितनी कामयाबी मिली इसका फ़ैसला तो जनता करेगी। पर हम सब ये चीज़ महसूस करते हैं, जब चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं, मशीनरी पर आ जाती है, तो निश्चित रूप से करप्शन ख़त्म हो जाती है। जब सीएम विंडो जैसी सुविधा मिलती है कि एक व्यक्ति सीधा सीएम साहब को फ़ोन तो नहीं कर सकता, पर लिखित अपनी शिकायत भेज सकता और उस पर कार्रवाई होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनकी चर्चा करना भी मुश्किल है, पर कुल मिलाकर के ये है कि जिस सोच के साथ चले थे उस सोच को पाने का प्रयास कर रहे हैं। 25 दिसंबर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। भारत रत्न थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल सब समझते हैं, हम जानते हैं उनकी महत्ता को। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, उनका भी आज जन्मदिन है। ऐसी 2 महान विभूतियों के जन्मदिन पर हरियाणा सरकार आज के दिन को ये सुशासन दिवस के रूप में मनाती है, जिसका मतलब होता है कि जनता तक जितनी भी सरकार की स्कीमें हैं, सुविधाएं हैं, वो उनके डोर स्टेप तक मिलें। सब अधिकारियों को भी इस तरह से हम प्रोत्साहित करते हैं आज के दिन, और हम जो पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और निश्चित रूप से माननीय
प्रधानमंत्री अटल जी ने जैसे कि आज के दिन बहुत उनका विजन था, नदियों को जोड़ने का विजन था, सब पूरे देश को सड़कों के माध्यम से जोड़ने का दिन था, तो उससे हम प्रेरणा लेते हैं और आगे भी सब हम जितने भी सरकार के लोग हैं यही आज के दिन जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उन्हीं योजनाओं को, जितनी भी सरकार की योजना है, जल्दी से जल्दी उनको कार्य रूप से धरातल पर उतारें। मुख्यमंत्री जी का किस तरह का जो है आज रहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और सभी अधिकारियों को भी जो है जानकारी दी गई? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने पिछले सालों में जो हमारे क्षेत्रों में नई इनोवेशन हुई हैं उन सबको सम्मानित किया, पूरे हरियाणा के लोगों को। उसके बाद में वही उनका एक वचन सुशासन दिवस पर कि सभी अधिकारियों को प्रेरणा दी है, हम लोगों को प्रेरणा दी है कि जितनी भी स्कीम्स हैं उनको जनता तक पहुँचे, और जो अंत्योदय का उनका अपना सपना है, गरीब व्यक्ति हैं, परिवार पहचान पत्र से जो डाटा आया है, उन लोगों को हम किस तरह से उनका जीविका के लिए उनकी रोजगार के साधन बढ़ा के उनकी आय बढ़ा पाएँ, उसके लिए हमने कृत संकल्प लिया है। थैंक यू।